भगवान का जो भजन है, भगवान का जो स्मरण है, भगवान की जो कथा है, शिव महापुराण की जो कथा है, शंकर भगवान की जो पूजन है, अर्चना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये सारे जो मंत्र हैं, ये सारे जो भगवान की सेवा अर्चना पूजन, ये जितनी भी है, ये हमको बल प्रदान करती है। कई लोग पूछते हैं महाराज जी क्या होता है पूजन पाठ करने से, क्या होता है? बल प्राप्त होता है। क्या बल प्राप्त होता है? तो कहा दुख को सहन करने का। किसको सहन करने का? दुख को सहन करने। मानव का शरीर है, दुख तो हर मनुष्य को आना ही है। ऐसा कोई संसार में जन्म नहीं लिया जिसको दुख ना मिले। मेरे परमात्मा को भी अगर मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा, मेरे राम जी भी आए हैं तो दुख सहना पड़ा। मेरे भगवान कृष्ण को भी अगर मृत्यु लोक में आना पड़ा तो उनको दुख सहना पड़ा है। गौतम बुद्ध का भी अगर रूप धर कर आ गए तो उनको भी दुख सहना पड़ा है। नरसिंह अवतार धारण कर कर आ गए तो भी दुख सहना पड़ा है। वामन अवतार धर कर आ गए तो भी दुख सहना पड़ा है। मृत्यु लोक में अगर आए हैं, मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है तो दुख तो सहन करना ही पड़ेगा। तो हमें ये भगवान की जो भक्ति है, भगवान का जो भजन है, भगवान का जो स्मरण है, शिव महापुराण की जो कथा है, ये हमको बल प्रदान करती है कि अभी हम इतनी जल्दी हारेंगे नहीं। अगर हमने इंटरव्यू दे दिया, एक बार दे दिया, 2 बार दे दिया, 3 बार दे दिया, बच्चा हताश हो गया, कमरे में जाकर बैठ गया, दरवाजा बंद कर लिया, ना खाना खा रहा है ना पानी पी रहा है, माता पिता दुखी कि बेटा ना तो खा रहा ना पी रहा, बड़े दुखी हैं। अब इस बच्चे को कैसे समझाएं कि हो गया। पर माता पिता से निवेदन है उस बच्चे को हारने मत दो, उससे कहो काहे को चिंता करता है, एग्जाम देना है ना, कंपटीशन एग्जाम में बैठा है ना, अभी हिम्मत मत हारना। जरा सा भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ अभी, और अगर हमारे भारत के खिलाड़ी हर बार जीतते रहे, एक बार अगर हारे हैं तो उसमें परमात्मा का आशीर्वाद समझना कि भगवान ने ये कृपा कर कर हराया है कि तुम्हारे नजदीक में रहने वाले दोगले कितने पनप रहे हैं, उनको दिखाना था। हार में भी विजय। उनका विल पावर कमजोर नहीं करना है हमको। अगर भारत की भूमि पर तुम्हारा जन्म हुआ है, भारत में अगर तुम पैदा हुए हो, इस भारत जननी है तुम्हारी, तो जरा सा वो मैच हारने पर तुम सोचो कि ये भारत का मैच हार गया। अरे भाई, ये भगवान ने प्रेरणा दी है। भगवान कुछ सिखाने के लिए थोड़ी देर के लिए नीचे बिठा देता है, उसके बाद होता है कभी कभी दूध में उफान, एक बार गैस डाउन करो तब नीचे जो आ जाता है, एक बार का फिर गैस तेज करा तो ऊपर से ही उछल जाता है। कोई साधारण है क्या? भारत के खिलाड़ी एक बार ऐसा उछलेंगे कि देखते रह जाओगे, देखते रह जाओगे। क्या समझते हो? बस आप तो खेल में तुमने समझ लिया, सहजता नहीं है। महाराज जुए में पांडव और कौरव में जम के बोलिए, हारे कौन थे? जम के बोल दो जरा। जुए में, चौसर खेलने में, कौरव और पांडवों के उस चौसर में, उस जुए में हारे कौन थे? पांडव। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, कन्हैया आपको मालूम है
हम चौसर में हार गए, हम जुए में हार गए। भगवान ने कहा चिंता मत कर, पहला गेम था, हराना जरूरी था, आखिरी का तो अपनी जीतेंगे। ये तो झांकी, अभी तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। काहे को चिंता करता? अगर अभी तुम जीत जाते तो बाद में हार जाते, अभी हार गए तो बाद में जीत निश्चित है। चिंता ना करिएगा। उपासना, बच्चे अगर हार रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, बहू भी एग्ज़ाम दे रही है, बेटे भी दे रहे हैं, बार बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हारना नहीं है। शंकर पर विश्वास रखो, भगवान शिव का स्मरण कर कर, शिव का अनुमोदन कर कर, शंकर का भजन कर कर, शिव नाम का स्मरण कर कर जाओ तो सही। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है आज के पर्चों में कि इसमें जितने पर्चे हैं, इसमें सबसे ज्यादा पर्चे इस बात के हैं कि मेरे बच्चों की सरकारी नौकरी लग गई, जॉब लग गई, ये लग गया, वो लग गया। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है। और फिर निवेदन करूंगा, ये पर्चे हमारे जाने के बाद यहीं रहते हैं, आप भी पढ़ लिया करो। हम थोड़े बहुत नहीं पढ़ पाते हो तो आप पढ़ लेना, पढ़ लिया। खुशी इस बात की है, हिम्मत ना हारिएगा। हारिया ना हिम्मत, विसारिया ना राम। शंकर का अनुमोदन करते जाओ, शिव का स्मरण करते जाओ, भगवान की भक्ति को धारण करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। एक बात याद रखना, अगर किसी एग्जाम में बैठ रहे हो, बहुत बार बैठ चुके हो, नहीं हो रहा, तो कच्चे दूध में थोड़ी सी काली मिर्च को पीस कर डाल लीजिए। फिर काली मिर्च आ गई, ध्यान रखना। कच्चे दूध में थोड़ी सी काली मिर्ची को पीस कर डाल लीजिए। महाराज, थोड़ा सा कच्चा दूध बेलपत्री के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए, अपना नाम और गोत्र बोलकर। थोड़ा सा कच्चा दूध उसी में से शंकर भगवान को चढ़ा दीजिए। फिर एक कलश जल का साथ लेकर जाइए, जो शंकर भगवान पर जल चढ़ा कर आइए। फिर जिस एग्जाम में जा रहे हो उसमें आप चले जाइए, बाबा आपको सफलता प्रदान करेगा ही, ये पक्का है। काली मिर्च शत्रुओं का नाश करती है, आपको बल प्रदान करती है कि आप जिस परीक्षा में बैठने जा रहे हो, आप जिस जगह पर भगवान का अनुमोदन करने जा रहे हो, आप जिस जगह पर कंपटीशन एग्जाम में बैठने जा रहे हो, वहां सफलता देगी वो आपको। अगर कहीं भटक भी गए, हट भी गए, तो वो सफलता देगी। अभी कुछ दिन पहले की बात है, आगरा के अग्रवाल जी का बेटा, उनकी बहन ने फ़ोन करा था कि गुरुजी से इतना बोल दो कि हमारा भाई वो कौन बनेगा, करोड़पति में जाना है, उसका नाम आना चाहिए और बिल्कुल बस पहुंच जाना चाहिए। तो आशीष जी ने खबर करी कि गुरुजी वो बच्चे का सब दूर हो गया है और अब वो बिल्कुल, वो कौन सी सीट होती है, हाँ बस समझ जाओ, क्योंकि हमारे को तो एक ही सीट मालूम है, व्यास गादी, तो उस सीट पर वो बैठेगा। गुरुजी उसका सब दूर हो गया, बस वो वहाँ तक पहुँच जाए, क्योंकि अब आखिरी है, उसमें भी बहुत सारे रहते हैं, उसमें तुरंत बस उसका आना चाहिए। तो आशीष बोले, हमने कहा बाबा का नाम लेकर जाएं, होगा क्यों ना होगा, पर वहां तक तो पहुंच जाएगा वो। उसके बाद तो आशीष जी ने उनकी बहन को फोन कर कर कहा कि गुरुजी बोल रहे हैं वहां तक तो पहुंच जाएगा। उसके बाद तो कहा, उसके बाद तो मेरा भाई बड़ा, आप चिंता मत करो, बस वहां तक पहुंचा दो। उसके तो हमने कहा आशीष बस बता दो, शिव जी का स्मरण करो, पहुंचो। पहुंच गए। अब फिर बोली, बात याद रखना, गुरु कह रहा है कि पेड़ पे झंडा बांध दो। गुरु जी ने ऊपर चढ़ा दिया। उतरते समय उतरता गया, उतरता गया, उतरता गया, केवल
4 फीट की ऊंचाई बची थी तो गुरुजी ने कहा वहां पांव रख ले, मां कोटर पकड़ ले, मां हाथ रख ले। चेले को गुस्सा आ गया, बताओ मैं इतनी ऊपर से नीचे तक उतरा तो गुरुजी एक शब्द नहीं बोला और अपने आप को गुरु पद दिखाने लगे। नीचे आ गया, नीचे उतरा तो गुस्से में लाल हो गए। गुरुजी ने पूछा बेटा आराम से उतर गया? हाँ गुरुजी, पर आपकी ये बात बहुत गलत लगी मुझे। कौन सी? मैं इतनी ऊपर से नीचे उतरा, आपने एक बार भी नहीं कहा कि वहां हाथ पकड़ ले, कि वो कोटर पकड़ ले, कि वो डाली पकड़ ले, और केवल जरा सी दूरी बची थी। जब तो मैं ही उतर जाता तो आप बताने लगे कि कोटर पे पांव रख लेने, डाली पकड़ लेने, नीचे उतर जा आराम से, देख के उतरना, संभल के उतरना। गुरुजी बोले भैया बात इतनी सी है, जब व्यक्ति मंजिल तक पहुंचता है और मंजिल से जब नीचे उतरता है तब उसको डर लगता है, भय लगता है, कैसे चढ़ूंगा, कैसे उतरूंगा। जब मंजिल करीब में होती है, घर पास में होता है, तो गाड़ी की स्पीड भी तेज कर ली जाती है। अब तो 3 किलोमीटर बचा है और मालूम पड़े वो 3 किलोमीटर के बीच में ही गाड़ी के सामने सुअर आ गया तो विचार करिएगा जरा, बहुत सोचने वाली बात है। पशुपति व्रत आप कर रहे हो, पशुपति व्रत आप धारण कर रहे हो, पर निवेदन केवल इतना सा है कि आपकी स्पीड का ध्यान रखना, आपकी स्पीड का ध्यान रखिए। आप शंकर का भजन कर रहे हो, आप स्पीड का ध्यान रखिए। कहीं हमारे व्रत में, हमारी पूजन में, हमारे भगवान की भक्ति में कहीं अहंकार तो नहीं आ गया? वो स्पीड देखना पड़ेगी। अहंकार तो नहीं आ गया, अभिमान तो नहीं आ गया? हम भगवान की भक्ति में डूबने वाले हैं, भगवान मिलने वाला है, बिल्कुल सम्मुख में हमारा काम होने वाला है, पर हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे? हम वहां तक क्यों? कई लोगों के साथ होता है, सामने थाली लग जाती है, भोजन करने की तैयारी होती है, थाली सरक जाती है, बिल्कुल होने वाला है, बिल्कुल लग गया, अपना तो नाम ही है, और मालूम पड़े गायब। कहीं स्पीड तो तेज नहीं कर ली हमने अपनी गाड़ी की? कहीं अहंकार में तो नहीं डूब गए हम? इसका स्मरण रहे। अहंकार में 3 गए धन, वैभव, वंश, ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। एक जगह कहीं विचार करिएगा। हाथी, गजेंद्र, असुर सूंड में पानी भरता है, शिव जी पे छोड़ता है, फिर पानी भरा, फिर छोड़ा, फिर पानी भरा, फिर छोड़ा, फिर पानी भरा, फिर छोड़ा। हमारी अहमता ना रहे, हमारी अहमता। फिर पानी भरा, फिर छोड़ा, फिर पानी भरा, फिर छोड़ा। विश्वनाथ शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी प्रसन्न हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए? कई लोग कहते हैं शंकर जी पे पानी चढ़ाने से होता क्या है? तो असुर पर अगर वो प्रसन्न हो सकता है तो आप तो, और हम तो सांसारिक मानव है, मनुष्य है। प्रसन्न हो गया। मांग तुझे क्या चाहिए? बस कृपा कर दीजिए। क्या? इतनी सी कृपा कर दो कि मैं जब आपको बुलाऊं मेरा शंकर मेरे सामने आ जाए, मेरा शिव मेरे सामने। क्यों ना देगा? अगर आपका विश्वास है, भाव सिद्ध है, तो ऐसी कई सीट मिल जाएंगी जहां आपको बैठना है। अगर आपका विश्वास शंकर से। वो बच्चा जब उस सीट पर बैठा तो प्रसन्नता हमको भी हुई कि वहां पहुंच गया। विश्वास रखकर पहुंचा है तो क्यों ना मिलेगा? भरोसा रखकर गया तो क्यों ना मिलेगा? बस विश्वास दृढ़ होना चाहिए, भरोसा दृढ़ होना चाहिए। हाथी ने मांग लिया, जब जब बुलाऊं तब शिव को आना पड़ेगा। शंकर जी थे, उन्होंने कह दिया तथास्तु, बुला लेना, आ जाऊंगा। अब ये हाथी गजेंद्र जो असुर है, राक्षस है, गजेंद्र असुर, ये उपद्रव मचाने लगा, कहीं किसी को मारे, किसी को फेंके। और जब इसको याद आए तो शंकर जी को याद करके बुला ले। शंकर जी सामने आ जाए। मांग तुझे क्या चाहिए? प्रभु, भोलेनाथ जी बोले हाँ बोलो, क्या चाहिए बोलो। बस बहुत तेज भूख लग रही है,
आज भोजन की व्यवस्था नहीं हुई। शंकर जी बोले ये काम और रह गया था। शंकर जी का अब भी ला कर देता हूँ। पार्वती जी के पास पहुंचे, जगत जननी सुनो भोजन कुछ बनाया है? पार्वती जी हाँ बोली। प्रभु जी ये लीजिए। शंकर जी लेकर चले गए और ले जाकर उन्होंने तुरंत गजेंद्रासुर को दे दिया। गजेंद्रासुर को जैसे ही दिया, गजेंद्रासुर ने भोजन किया। पार्वती जी के पास में शिव जी वापिस आए, लाओ पार्वती भोजन। तो बोले ना जी अभी तो लेकर गए थे आप। शंकर जी बोले तो असुर ने मांगा था तो उसको दिया है। पार्वती जी बोली आपको 50 बार पहले भी कहा है अपना टिफिन खुद खाया करो, कहां दूसरे को देकर आ जाते हो। भगवान भूत भावन भूतेश्वर बड़े प्रसन्न। गजेंद्रासुर जब शिव को बुलाए शंकर तब आ जाए। आज देवऋषि नारद देख रहे थे कि गजेंद्रासुर ने जैसे ही शंकर जी को बुलाया और भगवान आए तुरंत, और अभी शंकर जी आकर गए और गजेंद्रासुर ने फिर बुलाया और शिव फिर आ गए। कार्तिक महत्तम की कथा कहती है बार बार मेरे भोलेनाथ जी को बुलाया जा रहा है और बार बार भोलेनाथ जी आ रहे हैं। नारद जी थकित रह गए। नारद जी पहुंच गए सीधे गजेंद्रासुर के पास में। हर हर महादेव। क्या बात है? मैंने देखा है आप बार बार शंकर जी को बुला रहे हो, शंकर जी आपके यहाँ आ रहे हैं, मेरी एक बात मानोगे? देवऋषि नारद बोलो क्या चाहते हो? देवऋषि नारद जी बोले बार बार शंकर जी को बुलाने में समय बर्बाद होता है, शिव जी जाते हैं फिर आते हैं, फिर जाते हैं फिर आते हैं। इससे अच्छा है तुम एक काम करो, अगर शंकर तुम्हारा कहना मानते हैं तो शंकर जी को अपने भीतर उतार लो, शंकर जी को अपने अंदर उतार लो। शिव जी को अपने अंदर, हाँ शंकर जी को अपने अंदर उतार लो। हाँ अब ये बहुत बड़ी बात आई है महाराज यहां पर कथा में। कई लोग कहते हैं इनके शरीर में वो देवता उतरी गया। अब अभी देखना तुम, शंकर जी जो उतरेगा, देवता को और कहीं जगह नहीं मिली जो तुम्हारे शरीर में उतरी गया। और तुमने ऐसा कौन कौन सा पुण्य का काम करा ने देवता तुम्हारे अंदर उतरी गया? बोलो तो सही। कौन सा तुमने 40 साल 30 साल अन्न नहीं खाया? कौन सा तुमने किसी को गाली नहीं दी? कौन सा तुमने किसी का अपशब्द नहीं किया? कौन सा तुमने गजब का काम कर दिया कि 24 घंटे 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में होते हैं, तो क्या तुमने एक दिन में 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लिया? अरे बोलो जम के। तो फिर देवता को तुम्हारा ही शरीर क्यों मिला? ने तुरंत कह दिया देवता इसमें उतरी गया, इसका शरीर में देवता भर ही गया। तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आया, देवता इसी को क्यों ढूंढ के आया? आखिर कारण क्या था देवता? एक आध बार देवता मिल जाए नहीं तो पूछ लूं, बोलो रे कमलाबाई में क्यों आया, बता जरा। ये बेरू सिंह में क्यों आया तू है? और ये रामकली में काहे घुसी गया? ये तो बता मेरे को कि ये आखिर कारण क्या था? ने देवता ही में भर ही गया। अभी भराएगा देखो। ये नवरात्र में ज्यादा भरा है। कहीं की कथा में नहीं मिला, बस यही कथा में मिला है कार्तिक की। अच्छे से सुन लेना कि देवता भराया और फिर निकला तो कैसे निकला, ये देखिएगा। पर एक बात जरूर है, क्या पुण्य करा होगा इसने? जिसके शरीर में देवता आते हैं वो कभी किसी को गाली नहीं देता क्या? सत्य बताना। क्योंकि देवता आते होंगे जब ही नहीं देता होगा, उसके बाद तो दिन रात एक आध बार तो मुंडा से असत्य तो बोलता ही होगा, झूठ भी बोलता होगा, कपट भी करता होगा, बेईमानी भी करता होगा, कुछ
गलत कृत्य भी करता होगा, फिर देवता इसी के शरीर में कैसे आ गए, इसमें कैसे भरा गया, वो सोचने वाले। गजेंद्रासुर कह रहा है, गजेंद्रासुर। देव ऋषि नारद कह रहे हैं अगर तुम भगवान शंकर के इतने भगत हो, बार बार शिव जी को बुलाते हो, तो एक काम करो ना कि शंकर जी को अपने भीतर जम के बोलो उतार लो। तो क्या शंकर जी को मेरे अंदर उतार लो? हाँ, तो क्या एक बार प्रैक्टिकल करके देखो। इन्होंने तो शंकर जी से निवेदन करा, भोलेनाथ पधारो। जैसे ही शंकर जी आए, मांग गजेंद्रासुर क्या चाहिए? तो गजेंद्रासुर ने कहा आप मेरे शरीर में अंदर बैठ जाओ। शंकर भगवान बोले फिर से बोलना, फिर से बोल। बस बार बार आप आते हो फिर चले जाते हो, मुझे बार बार बुलाना पड़ता है, मेरे शरीर में आकर तुम बैठ जाओ। शंकर जी बोले फिर सोच ले। सोच लिया, आप तो बैठ जाओ। पक्का? पक्का। भगवान शिव देव ऋषि नारद को देखकर मुस्कुरा दिए। अब इस्माइल भी नहीं समझ में आ रही कि मुस्कुराए तो क्यों मुस्कुराए। भाई पत्नी पति के सामने इसलिए मुस्कुराती है कि 500 का नोट चाहिए, दिवाली चल रही है। तो अब यहां तो मुस्कुराने का तो कुछ कारण समझ में आना चाहिए कि मुस्कुराए तो मुस्कुराए क्यों? आखिर मुस्कुराहट आई क्यों? शंकर भगवान देव ऋषि नारद के सामने मुस्कुरा दिए तो देव ऋषि नारद धीरे से बोले श्रीमन नारायण। भगवान शिव समझ गए नारद जी बड़ी कृपा कर दी, बहुत मुझे बुला रहा था, बार बार बुलाता था, बार बार बुलाता था, घर देखूं कि के देखूं, राम जपूं कि इसके पास आऊं, बार बार बुला रहा था। पर नारद जी आज बड़ी कृपा कर दी, आज पीछा छुड़ाया, आज इसका अंत समय आ गया। बस अब देख लीजिए जरा, बहुत ध्यान देना महाराज, जिसको बुरी लगे नहीं भले लग जाए, पर कथा कथा है कि देवता जब शरीर में आपके नहीं कि उतरी जाए तो उतर तो जाए, मरना नहीं है, पर देवता जब निकले तो क्या करके निकले वो समझ लीजिए। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, ये ढोंग प्रपंच छल छिद्र इन सब से दूर हो जाइए, सबसे दूर। धर्म का व्यापार मत बनाओ, धर्म का धंधा मत बनाओ। आज सबसे ज्यादा अगर हंसी भारत की भूमि पर उड़ रही है तो हमारे धर्म की उड़ रही है, धर्म की हंसी उड़ रही है। रोड पे चल रहे हैं, चलते चलते देवता आ गया, शोभा यात्रा आगे निकल गई, देवी जी पीछे रह गई। आगे वाले बोले रुको 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 रुको, क्या हो गया? माता जी आई है, वो आगे ही नहीं बढ़ रही है। फिर नारियल ला, फिर अभी भी नहीं बढ़ी, 2 कदम बढ़ा, कपूर ला, आग लगाया, कपूर भी जला दिया, अभी भी नहीं गई तो नींबू ला। अब कहीं नहीं, एक काम करो, ओके कान का बाला नीचे पटक दो, अभी देवी गायब। चल आगे, नहीं मारो तो ये पड़िया, अभी काय को धर्म का धंधा बना रहे हो? धर्म को ढोंग मत बनाओ, धर्म को प्रपंच मत बनाओ, धर्म को धंधा मत बनाओ, धर्म को व्यापार मत बनाओ। हिंदू धर्म की कहीं हंसी मत उड़ने दो, छल मत करो। देवी देवता देवलोक में रहकर जो प्रसन्न होते हैं वो किसी के शरीर में आकर प्रसन्न नहीं होते, बस भजन में लगे रहो। मीरा को कभी नहीं आए, नामदेव को कभी नहीं आए, तो राम जी के कभी नहीं आया, यहाँ तो किसी के नहीं आया, वो तो भगवान की भक्ति में लगे थे। बस
उनके सामने गजेंद्रासुर के शरीर में शिव जी से करें आप मेरे अंदर बैठ जाओ। शंकर भगवान ने एक शिवलिंग का स्वरूप बनाया और श्वास द्वारा मेरे शंकर भगवान उस गजेंद्रासुर के शरीर में जाकर बैठ गए। कार्तिक महत्तम कराए शरीर में जाकर जब गजेंद्रासुर के भगवान शिव बैठे, गजेंद्रासुर शंकर भगवान को अपने हृदय में जब बिठा लिया, उदर में अपने भीतर जब बिठा लेता है, तब चारों तरफ हाहाकार मच गया। भगवान विष्णु के पास खबर गई कि शिव नहीं है। निर्णायक दल में से शंकर जी गायब हो गए। शंकर कहां हैं? ढूंढा जाए। ढूंढने के लिए गुप्तचर भेजे। मालूम पड़ा कि शंकर भगवान तो गजेंद्रासुर के हृदय में अंदर जाकर बैठ गए, शिवलिंग की आकृति में बैठ गए। अच्छा, अब इनको प्रकट कैसे करा जाए? इनको प्रकट कैसे करा जाए? तो कहा प्रकट करने का एक तरीका है। क्या? भगवान विष्णु ने कहा भजन से बढ़िया कोई तरीका नहीं हो सकता। चलो, भगवान नारायण ने अपने साथ में ब्रह्मदेव, इंद्रदेव, वरुण देव, गरुण देव, सारे देवताओं को लिया और मृदंग का नाद करते करते, भगवान शिव का गुणगान करते करते जैसे गजेंद्रासुर के सामने पहुंचे, और गजेंद्रासुर के सामने पहुंचकर उन्होंने जो आवाज लगाना चालू करी, भगवान को लगा मेरे नारायण मुझे ढूंढने के लिए आए हैं, मैं नारायण के बिना नहीं रह सकता, नारायण मेरे बिना नहीं रह सकते। भगवान अपने शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े कर दिए और गजेंद्रासुर के शरीर में से फूट फूट कर निकल गए। भगवान शंकर जब शरीर से बाहर निकले, तब देवता भी देखकर घबरा गए कि शरीर में से भगवान फूट फूट कर निकल रहे हैं। फूट फूट शरीर में अगर देवता भरा जाते हैं, दूसरे का भला कर सकते हो पर अपने खुद का कभी भला नहीं कर सकते आप। जिंदगी भर याद रख लेना। यहां कह रहा है गजेंद्रासुर के शरीर में से फूट फूट के निकले भगवान शिव का कण कण निकला। घर में अगर आपको आ रहे हैं कुछ भी, तो घर के जो सदस्य रहेंगे ना, वो बहुत दुखी रहेंगे, तन से, मन से और धन से सुखी नहीं हो सकते। दुनिया वालों को भले आप नारियल दे दो, अगरबत्ती दे दो, 4 दाना दे दो, कह दो ये हो जाएगा माना, पर तुम नहीं सुखी हो सकते। अब फूट कर निकला। अंत देखना था गजेंद्रासुर का, और गजेंद्रासुर को इतनी जल्दी मर जाता? शिव जी की भक्ति कर रहा था, शंकर का गुणगान कर रहा था, शंकर का अनुमोदन कर रहा था, ऐसे कैसे मर सकता था गजेंद्रासुर? पर नारद जी ने चाल चल दी और नारद जी ने कहा शिव जी को अंदर बिठा ले, अपने अंदर उतार ले, और भगवान अंदर उतर गए। भगवान अंदर उतर निकल गए शरीर से। भगवान विष्णु ने शिव जी को देखा, शंकर भगवान ने भगवान विष्णु को देखा। दोनों की आंखों से जल बह रहा है, जल बह रहा है। गजेंद्रासुर ने जो शरीर में से शिव के कण निकल रहे थे, हाथ जोड़कर कहा प्रभु कुछ मुझ पर कृपा करिएगा। शिव जी ने कहा गजेंद्रासुर सुन, मैं तुझे वर देता हूं, वर प्रदान करता हूं। जिस समय पर देव दीपावली होगी, कार्तिक की पूर्णिमा, जम के बोलिए कौन सी? कार्तिक की पूर्णिमा, जिस दिन देव दीपावली होगी, जिस दिन नाग दीपावली, देव दीपावली मनाई जाएगी, दिया प्रज्वलित करने के बाद जब दीप ठंडा हो जाएगा, उस ठंडे दीप में, ठंडा होने के बाद दिया जब ठंडा हो जाता है, बाती लगाने के बाद उसमें जो तेल रह जाएगा, बाती का अंश रह जाएगा, उसके फल से, कार्तिक महीने के फल से तेरी गति संवरेगी और तू नारायण के धाम में सदा विराजमान रहेगा। उस कार्तिक की पूर्णिमा के दीप की जली हुई बाती के भी पुण्य का भाग गजेंद्रासुर को मिल गया। कार्तिक महत्तम का इतना प्रमाण है महाराज।
कार्तिक महत्व। मैं तो धन्यवाद दे रहा हूं इन दोनों परिवार को, विसावाड़िया और महाराज सारस्वत जी को, कि आप कार्तिक के महीने में शिव महापुराण की कथा को जनमानस को श्रवण करा रहे। और कार्तिक महत्तम का जो विशेष वर्णन है वो जीवन का सुख है। हम फिर निवेदन करेंगे, कार्तिक के महीने में आप कुछ नहीं कर सकते तो कहीं पीपल की जड़ के नीचे, कहीं आंवले की जड़ के नीचे, कहीं बेलपत्री की जड़ के नीचे आप जाकर उस वृक्ष के नीचे दीप जरूर लगाओ, जलाइए। कार्तिक का महीना चल रहा है, अगर ज्यादा दुख है, तकलीफ है, तो दुख दहन स्तोत्र का पाठ। कौन सा पाठ? दुख दहन स्तोत्र का पाठ आप इन 3 वृक्ष में से, आंवला हो, पीपल हो, चाहे बेलपत्र हो, इन 3 वृक्ष के नीचे कहीं पर भी बैठकर आप उस पाठ का स्मरण करो, घी का दीप लगाकर। बाबा चाहेगा मेरा विश्वनाथ तो आपके दुख को नष्ट करेगा और सुख का आनंद प्रदान करेगा। दुख दहन स्तोत्र का पाठ। शिव उपासना। और जब शिव उपासना की भक्ति का प्रतिबिंब प्रबल हो, तब एक आनंद की अनुभूति, वो कहे ना, भोले हे शंकर हे शिव, तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, सच कहता हूं बाबा मेरी तकदीर संवर जाए। भोले इस जीवन की बस एक तमन्ना है, भोले इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, सामने हो मेरे, हे शिव, मेरा दम ही निकल जाए, भोले तेरे चरणों की, भोले तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए, भोले तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए,
देना। नजरों से गिराना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए। मुश्किल है संभल पाना, नजरों नजरों से जो गिर जाए,